Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो रॉयटर्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था के झूठ और सनसनीखेज एजेंडे की पोल खोलती है। दावा किया गया था रॉयटर्स की तरफ से कि भारत की एक निजी कंपनी ने रूस को एक सैन्य ग्रेड विस्फोट बेचा। नाम है HMX और रॉयटर्स की खबर है कि इससे रूस की युद्ध क्षमता को फायदा मिल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि HMX सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए था और खुद भारतीय कंपनी ने बड़ा खुलासा किया है और रॉयटर्स को जवाब दिया है। दरअसल इस कंपनी ने जो IDP लिमिटेड है वो तेलंगाना में स्थित है, उसने इस पूरे मामले में चुप्पी नहीं साधी बल्कि रॉयटर्स को खुलकर जवाब दिया। कंपनी ने साफ कहा है कि शिपमेंट नागरिक औद्योगिक गतिविधियों के लिए बना था, यह मिलिट्री ग्रेड नहीं है। यानी साफ तौर पर HMX का निर्यात किया गया लेकिन उसका उपयोग सिर्फ माइनिंग और इंडस्ट्रियल जैसे सिविल उद्देश्यों के लिए किया जाना था। अब जरा समझिए कि रॉयटर्स का आरोप क्या था। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय कंपनी ने रूस की दो कंपनियों को, जो दो रूस की कंपनियां हैं HTIS और एक दूसरी है, उसको $1.4 मिलियन मूल्य का HMX बेचा। रॉयटर्स ने यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी का हवाला देकर लिखा कि प्रोमसीनेट्स का संबंध रूसी सैन्य क्षेत्र से है। इतना ही नहीं, कहा गया है कि इस कंपनी के प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। यानी पूरी कहानी यूक्रेन के दावे पर आधारित है। ना कोई अमेरिकी सबूत, ना भारतीय नियमों का उल्लंघन, ना रूस की ओर से कोई बयान। भारत का जवाब है कि हमारी हर डुअल यूज एक्सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत होती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में पूरी पारदर्शिता दिखाई। बयान में कहा गया कि भारत अपने निर्यात को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं के तहत नियंत्रित करता है। सभी ड्यूअल यूज आइटम्स का एक्सपोर्ट एक मजबूत कानूनी ढांचे के अंतर्गत होता है। यानी भारत की सरकार की निगरानी में यह एक्सपोर्ट हुआ और हर नियम का पालन किया गया। चलिए अब जानते हैं कि HMX है क्या और क्या इसके उपयोग सैन्य तक सीमित है। दरअसल HMX यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका उपयोग मिसाइल, टॉर्पीडो और कुछ उच्च तकनीक सैन्य प्रणालियों में होता है, लेकिन यह माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्लास्टिंग और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में भी आमतौर पर उपयोग होता है। इसका मतलब ये डुअल यूज मटेरियल है, यानी इसे नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं रूस की HTIS जिसे भेजा गया था HMX विस्फोटक, वो खुद कह रही है कि हम माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। HTIS एक रूसी कंपनी है जो मैड्रिड स्थित मैग्सम कंपनी की सब्सिडियरी है और मैग्सम को कंट्रोल करती है अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म रोन कैपिटल। HTIS ने भी खुद कहा है कि वे माइनिंग और इंजीनियरिंग के लिए एक्सप्लोजिव बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रॉयटर्स अब यूक्रेन की एक तरफा बातों के आधार पर रिपोर्टिंग कर रहा है? चलिए जानते हैं इसे भी। दरअसल जब न तो अमेरिका न रूस ने कुछ गलत पाया तो क्या एक यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी की अनऑफिशियल टिप से पूरी रिपोर्ट बनाई गई है? सवाल यह है कि क्या यह पत्रकारिता है या किसी का एजेंडा? तो वहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान दिया था पहले ही कि हमने भारत को स्पष्ट किया है कि जो भी कंपनी रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है उसके साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन भारत इस दबाव में नहीं झुका है। भारत का रुख स्पष्ट है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों दोनों का सम्मान करते हैं। यह मामला फिर से दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी संतुलित और स्वायत्त है। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी, रूस से ऐतिहासिक सैन्य और ऊर्जा सहयोग और किसी से डरकर नहीं बल्कि अपने नियमों पर काम करने की नीति। भारत ने किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने नियमों के तहत ये डील की है। रॉयटर्स ने जिस डील को सनसनीखेज बताया उसकी असलियत कुछ और ही है। HMX डुअल यूज है और भारत की कंपनी ने नागरिक उपयोग के लिए निर्यात किया। भारत की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार थी और यह सब एक यूक्रेनी बयान पर संदेह पैदा करके रिपोर्ट बनाई गई है। यानी कि झूठे आरोप, लेकिन भारत का जवाब साफ है, ठोस और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब आपसे सवाल है, आपका क्या कहना है? जिस तरह से भारत की कंपनी ने बयान जारी किया और यूरोप से आई रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।